नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माप को स्टूडियो आय चौधरी। माप के लिए अगली मोटिवेशनल वीडियो लेकर आए दोस्तों। इससे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। सफलता के लिए महत्वपूर्ण कुंजी आत्मविश्वास है। जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण कुंजी आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास की एक महत्वपूर्ण कुंजी तैयारी है। तब जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस नहीं है तो यूँ मान के चलिए आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको वहीं पे आधा हार चुके हो। आत्मविश्वास की एक महत्वपूर्ण कुंजी तैयारी है। आत्मविश्वास तभी आएगा जब आपकी शानदार और एक बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। जब तक आपकी शानदार और अच्छी तैयारी नहीं होगी तो आपको आत्मविश्वास नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस भी जब भी आता है जब आप उस लेवल तक पहुंच पाते हो। उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हो तो आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। यदि आप उस लेवल तक तैयारी करते हो, उस लेवल तक मेहनत करते हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब आप ये तक सोचने लग जाते हो यदि मुझे आज एग्जाम दिलवा दे, यदि मुझे आज इस कार्य को करवाए तो मैं चीज़ में सफलता हासिल आज ही कर सकता हूँ। अब इतना अधिक कॉन्फिडेंस आने का मतलब ये है, इसका मतलब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे और आप बहुत जल्द सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। हमें अपने कार्य के प्रति, अपने जो परिणाम के प्रति, अपने इस सब चीज़ों के प्रति आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस बार करके दिखाऊंगा। आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में जो टारगेट गोल अचीव कर सकता हूँ, जो मैंने डिसाइड किया वो मैं कर सकता हूँ। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी कुंजी है तैयारी। लेकिन आत्मविश्वास के लिए सबसे बड़ी कुंजी क्या है? तैयारी। यदि आपने लगातार दिन रात मेहनत करके, संघर्ष करके वो अपने जो समय था उस समय का सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया, तो इसका मतलब आपके अंदर से जो फील आएगा, जो आवाज़ आएगी कि नहीं तुम कर सकते हो और तुमसे होगा इस बार, और तुम इस बार जो है जीवन में सफल होकर ही निकलोगे। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे अंदर का जो डर था, वो एग्जाम के नाम से जो भय था, वो अपना आप खत्म हो जाएगा। क्यों? डर और भय तभी होता है जब तक कि हम उस पर पूर्ण रूप से जो मेहनत नहीं करते। यदि हमने पूर्ण रूप से और सही दिशा में मेहनत किए तो हमारे अंदर का डर भी अपना आप खत्म हो जाएगा। यदि वो खत्म हो गया तो इसका मतलब ये है हम सफलता के नज़दीक है और सफलता हमारे नज़दीक है। और जल्दी वो दिन दूर नहीं। एक सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। वो दिन बहुत जल्द आता है दोस्तों। बस ज़रूरत है तो आपको अपने अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पण होकर कार्य करने की। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन ही जरूर मिलती है। यूँ लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यूँ लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं की जा सकती। ऐसे लगातार कोशिश करने वालों की जीवन में कभी हार हो ही नहीं सकती। इसलिए हमेशा लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। जीवन में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लगातार कोशिश करता है, संघर्ष करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन ऐसा आता है, उस दिन वो अपने संघर्ष के बल पर और अपने जो कार्य के बल पर वो अपने जीवन में सफलता और लक्ष्य को जरूर हासिल करता है। और वो सफलता और लक्ष्य जो उससे दूर थे वो एक दिन उसको जरूर मिलते हैं। क्योंकि वो तभी मिल पाते हैं जब वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव से, अपने आत्मविश्वास के साथ उसके प्रति लगन से कार्य करता है और उस कार्य को पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरा करता है। तो जिस दिन वो एग्ज़ाम में बैठता है उस दिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर दिखाऊंगा, और वो वाकई में करके भी दिखाता है। इंसान को कॉन्फिडेंस तभी होता है जब वो उस लेवल तक पहुंच जाता है, जो लेवल मतलब होता है कि वाकई में ये लेवल तक यदि कोई बंदा पहुंच गया तो इसका मतलब वो बंदा सक्सेस है। और तुम उस लेवल तक तो पहुंचो पहले जिस लेवल तक तुम्हें ज़रूरत है। तुम यूँ क्यों सोचते हो मुझसे नहीं होगा, मुझसे तुमसे नहीं, तुमसे ही होगा, तुम ही करोगे। बस ज़रूरत है तो तुम्हें एक चीज़ को, कोई चीज़ यदि तुम्हें 5 बार में याद होती है, तुम उसको 10 बार पढ़ो, फिर देखो उसका लेवल तुम किस तरह से उस चीज़ की एक एक चीज़ डिटेल में बता सकते हो कि इस चीज़ में ये यहाँ लिखा रही है और इसका अर्थ ये है। बस तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें कोई चीज़ 5 बार में होती है तुम 10 बार पढ़ो, कोई चीज़ 10 में होती है तो तुम 15 बार पढ़ो। मतलब 5-6 बार एक्स्ट्रा पढ़ोगे, तुम्हें अपना आप पता लग जाएगा कि क्या चीज़ की जाएगा और क्या चीज़ जो लिखा रही है उसका अर्थ क्या होता है, क्या मीन्स है। एक एक चीज़ की जो दोस्तों तुम उसकी व्याख्या और उसकी जो डिटेल हर चीज़ पढ़कर समझ सकते हो। पर ज़रूरत है तो तुम्हें कोई भी चीज़ करत करत अभ्यास से जड़ मत और सुजान रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब बार बार अभ्यास करने से जो जड़ बुद्धि बालक होता है, मूर्ख बालक होता है, वो भी सुजान मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। ऐसे रस्सी आवत जा बार बार रस्सी को घिसने से जो पत्थर सिल पर परत निशान, मतलब जो पत्थर होता है उस पर निशान पड़ जाते हैं। हमने देखते हैं कि जहाँ पर जो महिलाएं पानी भरती है उस स्थान पर जो पत्थर होता है उस पर से बार बार वो रस्सी को खींचती है तो धीरे धीरे वो लंबे समय बाद वो उस पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है। तो जो पत्थर पर निशान पड़ सकता है, मूर्ख
व्यक्ति जो बार बार अभ्यास के माध्यम से बुद्धिमान बन सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम वो सब कर सकते हो जो वो सब कर सकते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि बालक भी बुद्धिमान हो जाता है। उसी प्रकार जो है दोस्तों, बार बार अभ्यास करने से जो हमारी जो क्षमता है उसमें निखार आता है, हमारी क्षमताओं में वृद्धि होती है। और बार बार अभ्यास करने से हमारे जो लक्ष्य है हम उसके प्रति जो एकाग्रचित होगा उसके प्रति आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य को हासिल करते हैं। जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल्वर परत निशान। बार बार रस्सी को जो खींचने से जो पत्थर शिला है उस पर भी क्या निशान पड़ जाता है, उस पर भी क्या जो बार बार रस्सी तो बिल्कुल नाजुक होती है, पत्थर कितना कठोर होता है, लेकिन बार बार रस्सी के बार बार आने जाने से वो पत्थर इतना कठोर पत्थर भी क्या अब उस पर भी निशान होने लग जाते हैं, वो भी कटने लग जाता है। तो फिर हम तो एक इंसान है, और यदि हम अपने कर्म को और अपनी मेहनत को अच्छे से लगन के साथ पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे, तो फिर हमारा लक्ष्य हमसे कहीं दूर नहीं है, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। बस तुम हमारे लक्ष्य पर डटे रहो, अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा रखो, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करो। मेहनत करने से कभी घबराओ, क्योंकि तुम ये कभी मत सोचो कि मैं आज नहीं कल मेहनत करूँगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल से पढ़ूंगा, कल से ये करूँगा। तो ये सब चीज़ें जो अपने लक्ष्य को से दूर भटकाती है। जो भी चीज़ तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें दूर भटकाए उस चीज़ से तुम हमेशा के लिए दूर हो जाओ, लेकिन अपने टारगेट को मत छोड़ो। जिस दिन तुमने अपने लक्ष्य से दूर होने का सोच लिया, उस दिन लक्ष्य तुमसे लाखों कदम दूर हो जाएगा। जिस दिन लक्ष्य तुमसे लाखों कदम दूर हो गया, तुम्हारा सपना जिस दिन तुमसे लाखों कदम दूर हो गया, उस सपने को तुम जीवन में प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि सपनों से कुछ नहीं होता है, सपने देखने से कुछ नहीं होता, उस सपनों पे कार्य करना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब वो सपने पूरे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तुम करोगे कब? जब तुम्हारा वक्त निकल जाए उसके बाद। वक्त जो होता है वो कभी लौट के नहीं आता है जीवन में, एक बात ध्यान रखना। और यदि एक बार जीवन में तुम्हारा वक्त निकल गया तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने लक्ष्य और अपने कार्य के प्रति अपने एक जुनून रखो, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले। तुम्हारे अंदर हौसला होगा, तुम्हारे आत्मविश्वास होगा, तो तुम अपने जीवन को जो लक्ष्य है वो अपने जीवन में जो तुमने सोचा है कि मुझे ये बनना है, मुझे इस क्षेत्र में जाना है, यदि तुम्हें खेल में जाना है, तुम्हें चाहते हो कि मुझे पूरा देश पूरी दुनिया जाना है, मैं इतना मतलब पॉपुलर हो जाऊँ कि लोग मेरे बारे में चर्चे करें, तो उसके लिए तुम्हें दिन रात अकेले रहकर कड़ी मेहनत, इतना पसीना बहाना होगा जिसकी तुम सोच नहीं सकते हो। यदि तुमने इतनी मेहनत कर लिया, इतना पसीना बहा दिया, तो एक दिन वो दिन दूर नहीं, जब तुम्हें दुनिया जानेगी, तुम्हें दुनिया सम्मान देगी, लोग तुम्हें पहचानेंगे, लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे वो इतना शानदार खेलता है, वो मतलब वो इतना अच्छा खेलता है, उसने इस खेल में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, वो देश के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन करता है, तो लोग तुम्हारे बारे में अखबारों में हर जगह तुम्हारे चर्चे होंगे। भाई ज़रूरत है तो तुम्हें अपने आप को खुद को पहचानने की, उस पर लगातार बिना रुके बिना थके लगातार कड़ी मेहनत करने की। जब तक तुम सफल नहीं हो जाओ तब तक तुम्हें कार्य करना है, और जिस दिन तुम सफल हो जाओ उस दिन समझ लेना उसके बाद भी तुम्हें कार्य करना। यूँ नहीं कि तुम सफल हो गए तो इसके बाद मेहनत करना छोड़ दोगे, क्योंकि जो संघर्ष का रास्ता होता है वो जीवन भर चलता है, संघर्ष कभी खत्म होता ही नहीं। सफल होने के बाद भी तुम्हें संघर्ष करना है, सफल होने के बाद भी तुम अपने जो कर्म को उसको करते रहना है। यूँ नहीं कि तुम सफल हो गए तो इसके बाद तुम मेहनत करना छोड़ दो। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। तुम्हें और बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो उस मेहनत को जारी रखना पड़ेगा। बस ज़रूरत है कि उसका रास्ता बदल जाएगा, तो सफल होने के बाद रास्ता चेंज हो जाता है। इसलिए अपनी मेहनत को लगातार जारी रखो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और पूर्ण मनोयोग से अपना कार्य करते रहो। एक दिन तुम जरूर सफल हो। सफलता एक दिन में जो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, वो दिन बहुत जल्द आता है दोस्तों। तो हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहे। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी को धन्यवाद साथियों।